सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 27, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो इस अध्याय में हम जानेंगे निबंध क्या होता है। निबंध गद्य की एक विधा है। निबंध शब्द नि जमा बंध के मेल से बना है। नि का अर्थ है सर्वथा और बंध का अर्थ है बांधना। बंध का अर्थ बांधना का अर्थ हुआ, अच्छी तरह बांधना। इसके अंतर्गत विषय पर क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे निबंध लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां। अच्छे निबंध में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। लिखने से पूर्व विषय पर भली भांति सोच विचार करके उसको 3 भागों में बांटना चाहिए: प्रारंभ, प्रस्तुतिकरण तथा उपसंहार। और वाक्य छोटे, सरल तथा विषय की तरफ ध्यान खींचने वाले होने चाहिए। हर अनुच्छेद का अन्य अनुच्छेदों से तालमेल होना चाहिए। उदाहरणों द्वारा विषय की पुष्टि की जा सकती है। अंत संक्षिप्त, रोचक व प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें मुहावरों व लोकोक्तियों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ निबंध के उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहला निबंध किस पे है? देश प्रेम। तो निबंध संकेत यानी कि रूपरेखा क्या है? प्रस्तावना, फिर स्वदेश प्रेम से अभिप्राय। स्वदेश प्रेम एक स्वाभाविक भावना, पशु पक्षियों में भी स्वदेश प्रेम, उपसंहार। तो ये सब हमें इस निबंध में बताया जाएगा। तो पहले हम प्रस्तावना करेंगे। स्वदेश प्रेम पुण्य क्षेत्र है, असल असीम त्याग से विलसित, जिनकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती है विकसित। तो चलिए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। जिस वस्तु से मनुष्य का थोड़ी देर के लिए भी संपर्क हो जाता है, मनुष्य उसकी स्मृति को भूल नहीं पाता। जिस व्यक्ति के उपकार तले वह दब जाता है, जीवन भर उसका कृतज्ञ रहता है। इसलिए जहां उसका जन्म हुआ हो, जिसकी मिट्टी में खेलकर उसका बचपन बीता हो, जिसके अन्न जल से उसका शरीर पुष्ट हुआ हो, उस प्यारी जन्मभूमि, प्यारे देश के प्रति वह श्रद्धा और आदर की भावना ना रखे, यह कैसे संभव है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा। स्वदेश प्रेम से अभिप्राय देश प्रेम से देश की हर वस्तु, व्यक्ति, साहित्य, यहाँ तक कि कण कण से प्यार करने का तात्पर्य है। यह भावना देशभक्ति को जन्म देती है। देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने को स्वदेश प्रेम कहते हैं। देश प्रेम एक स्वाभाविक भावना अपनी वस्तु से किसे प्यार नहीं होता। जिस देश में हमने जन्म लिया, उसकी मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं। जिस देश का अन्न जल फल फूल खाकर हमारा शरीर फूला फूला है, ऐसी जन्मभूमि की शोभा देखकर किसका मन नहीं नाच उठता, वह अवश्य ही देशद्रोही है। जिसका मन नहीं नाच उठता, वह अवश्य ही देशद्रोही है। यह प्रेम अंतःकरण से उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक होता है। यही कारण है कि कर्क रेखा पर तड़प पर जीवन बिताने वाले लोग भी अपने देश से प्रेम करते हैं। ध्रुव खंड के लोग भी जहां बर्फ ही बर्फ होती है, ठिठुर कर जीवन बिताते हुए अपने देश को सबसे अच्छा मानते हुए उसकी रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमने होगा। तेरी ही यह देह मुझसे बनी हुई है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है। तो बच्चों, ये निबंध लिखा गया था देश प्रेम के ऊपर। अब अगला निबंध का विषय है स्वतंत्रता दिवस। निबंध का संकेत यानी कि रूपरेखा है। पहले प्रस्तावना, फिर आजादी का इतिहास, फिर बलिदानों की याद,
फिर महात्मा गांधी का योगदान, दिल्ली व अन्य राज्यों में राष्ट्रीय समारोह और उपसंहार। राज्यों में राष्ट्रीय समारोह युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खूब दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस धरती पर जन्म लिया है यही पुनीता माता है। एक प्राण दो देह सरीखा इससे अपना नाता है। अब प्रस्तावना है स्वतंत्रता दिवस अथवा 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास में एक चिरस्मरणीय दिवस है। यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात स्वतंत्र हुआ था। एक नई सुबह स्वर्णिम प्रभात का सूर्य उदय हुआ। गुलामी का घनघोर अंधकार नष्ट हो गया। तब से लेकर अब तक 15 अगस्त के पवित्र दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। यह दिन राष्ट्रीय पर्व है। आजादी का इतिहास, अब हम देखेंगे आजादी का इतिहास। स्वतंत्रता दिवस को देश की स्वतंत्रता का जन्म दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी दिन देश को गुलामी से मुक्ति मिली थी। अंग्रेज भारतवर्ष में सन 1600 से व्यापारी के रूप में आए। भारत में फूट और कला का लाभ उठाकर वे यहाँ के शासक बन बैठे। शासक बनकर भारतीयों का खूब शोषण किया। फिर 1857 में मेरठ की छावनी में स्वतंत्रता की जो चिंगारी भड़की, यह फैलती ही गई। 100 वर्षों तक सतत प्रयत्न करने के बाद देश ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता देवी का मुंह देखा। स्वतंत्रता के लिए लाखों व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानियां दी। करोड़ों ने जेल की चक्कियां पीसी। तब कहीं जाकर हमें स्वतंत्रता देवी के दर्शन हुए। इस प्रकार 15 अगस्त हर भारतीय के लिए एक पवित्र तथा प्रसन्नता से भरा दिन है। मिलती नहीं आजादी, ली जाती है मीत। तलवारों के साए के नीचे गाने पड़ते हैं गीत। महात्मा गांधी का योगदान, सत्य, अहिंसा और प्रेम के मंत्र से सारी दुनिया को चमत्कृत कर देने वाली भारत की महान विश्व वंदनीय विभूति महात्मा गांधी के नाम से कौन परिचित नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की ऐसी महान विभूति थे जिसके विषय में आइंस्टाइन ने लिखा है, आने वाली पीढ़ियां कठिनता से विश्वास करेंगी कि हार्ड मास का बना ऐसा व्यक्ति भी कभी इस भूतल पर आया था। उपसंहार, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को महान राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह जन जन के हृदय में नया जोश, नई फुर्ती भर देता है। इस दिन हमें देश में फैली बुराइयों को समाप्त करने की शपथ लेनी चाहिए, तभी यह महान राष्ट्रीय पर्व ध्येय पूर्ति में सफल होगा। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग विषयों पर अनुच्छेद निबंध को लिखा गया है। आप भी इस प्रकार से अलग अलग विषयों पर निबंध लिख सकते हैं। तो आप किसी भी विषय के ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं। अगर आपको अपने परिवार के ऊपर, परिवार के किसी सदस्य के ऊपर या फिर मित्र के विषय में, किसी के भी विषय में आप अपना निबंध लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।